मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ कि जितनी भी इस वक़्त गवर्नमेंट ने एक्टिव अपनी सर्विसेज़ रखी हुई हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए, क्या वो यूज़फुल हैं भी कि नहीं? और इसको जानने के लिए जो मैं सफ़र करना चाहती हूँ, उस पे मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। एंड इसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि मैं अपनी दोस्त को फ़ोन करूँ, जो पाकिस्तान में रहती है, जो एक्टिवली इन सारी फैसिलिटीज़ को एक्सपीरियंस करती है, और मैं उनसे पूछूँ कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। सो प्लीज़ जॉइन मी एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ताकि आपको आइडिया हो कि ये जो सर्विसेज हैं, क्या ये वाकई में आपको फ़ायदा दे सकती हैं, और अगर नहीं दे सकती हैं तो उसकी क्या रेमेडी है। एंड आई नो कि आप भी मेरी तरह काफ़ी क्यूरियस होंगे इस बात को लेके, तो मैंने फटाफट अपनी ग्रीन टी ख़त्म की और थोड़ी सी रिसर्च की एंड देन मैंने आयशा को फ़ोन किया। सबसे पहले तो आयशा बात करते हैं थोड़ा सा आपके इंट्रोडक्शन के बारे में। थोड़ा सा हमें बताएं कि आपका इस वक्त बैकग्राउंड क्या है एंड व्हाट आर यू वर्किंग ऑन। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? इट्स मी आशा शफकत, सोशल एक्टिविस्ट, मोटिवेशन स्पीकर, सीईओ ऑफ जन्नत वेलफेयर फाउंडेशन। बेसिकली मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है इंडिविजुअली काम करने का, क्योंकि मैंने जो अपनी लाइफ में जो हर्डल को फेस किया था ना, तो मैंने वहाँ से अपनी एक वो ड्रीम जिसे कह ले या मिशन कह ले, मैंने बना लिया था। तो मैंने इन्हीं चीज़ों पे वर्किंग करनी है। और ऑब्वियसली अगर अल्लाह ने हमें एक चीज़ से महरूम की है तो अल्लाह ने ज़ुबान तो दी है ना, तो क्यों ना हम उसको यूज़ करके और अपनी कम्युनिटी के लिए हम फायदेमंद साबित हो सके। क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदे में वो एनर्जी, हर बंदे में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। हमारी बहुत सी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो इसी वजह से चुप रह जाते, दब के रह जाते, क्योंकि वो अपने राइट्स के लिए बोलते हैं। तो दिस इज मी आशी। आई थिंक मुझे आपकी ये बात बहुत पसंद है कि आप बहुत बोल्ड हैं, आप कोई भी बात शुगर कोट नहीं करती। और अगर हमें पाकिस्तान में वाकई में चेंज लाना है तो आप जैसे लोगों को और ज़्यादा आगे आने देना चाहिए। मुझे तो लगता है आपको आराम से पार्लियामेंट में जगह देनी चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ एवरीवन है ना? जिससे आप हमारे हक के बारे में बात करती हो ना, जब मैं हम को तो पीपल विद डिसेबिलिटीज़, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सेफ फील करती हूँ। मुझे लगता है अगर आयशा ग्राउंड लेवल पे किसी चीज़ के लिए बात करेगी ना, तो वो हक की बात करेगी, वो सही बात करेगी। एंड आई वांट टू एक्चुअली थैंक यू फॉर दिस। सबसे पहले मैं आयशा आपसे पूछना चाहूँगी कि सबसे बड़ा जो हमारी लाइफ में मसला है वो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। और कोई बंदा अगर गाड़ी पे जाए या ट्रैक्टर ट्रॉली पे जाए, सब ने तकलीफ़ उठा के ही वो सर्टिफिकेट लिया है। तो उसके बारे में शायद हम एक और पॉडकास्ट कर लेंगे, लेकिन अब आप मुझे बताएं, मैंने सुना है कि कोई ऐप निकली है जो आपको ऑनलाइन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दे रही है, वो क्या है? जी बिल्कुल, PWD सर्विसेज ऐप उसका नाम है। ठीक है, आप बेशक गूगल कर सकते हैं। जब मुझे इस एप्लीकेशन का पता चला तो रियली एज अ मतलब PWD एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी बड़ा खुश हो जाता है। वाह, अब हमें जाना नहीं पड़ेगा और हम ऑनलाइन इन चीज़ों को कर सकेंगे। तो दिस इज वेरी गुड इनिशिएट फ्रॉम गवर्नमेंट। बट जब मैंने उसको मतलब किया है, प्रोसेस किया और उससे, क्योंकि एज अ लीडर होने के नाते सबसे पहले हमें खुद उस चीज़ से गुजरना पड़ता है। हम प्रैक्टिकल करेंगे, हम सक्सेसफुल होंगे, देन हम अगले को समझा सकेंगे कि ये चीज़ है, यहाँ से आपने इस तरीके से गुजरना है। उसका पूरा मैंने उसकी प्रोसेसिंग की। तो इतनी टफ वो मतलब एप्लीकेशन है कि एक आम जिसकी एजुकेशन ना हो, आपको पता है हमारी कम्युनिटी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनकी एजुकेशन नहीं है। एक बहुत बड़ा बैरियर है हमारी कम्युनिटी में। मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से ना वो मतलब कोई भी पर्सन यूज कर सकता है। खैर, मैंने उसके पंगे पुंगे लेके उसको सारा कुछ बनाया, सारा कुछ हो गया। अब जब आप दोबारा लॉग इन करते हो ना उसको, वो कह देते कि जी आपका पासवर्ड होंगे। मतलब एक चीज है, आपने जिसका फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जो मर्जी एप्लीकेशन होगी, जो पासवर्ड रखा होगा ऑब्वियसली वही होगा। वो कैसे रॉन्ग हो सकता है? वो हर्डल्स आ गई, बहुत माइनर माइनर चीजों को वो। और फिर चले जी आपको डिजिटल फॉर्म बन दीजिए, अब वो निकलवाएंगे कैसे? चीज है ना, अब उसको निकलवाना कैसे? वो स्क्रीनशॉट लेंगे, डाउनलोड तो वो होता नहीं है।
डाउनलोड करेंगे तो उसका ऊपर निकलेगा ना। सो अब मुझे बता दो ये क्या है, ये कोई टॉपिक है कि क्या है जो आपने जी बड़ा इनिशिएट लिया, बड़ा इसे कि वर्किंग को ये प्रॉपर एप्लीकेशन आ जाए। सो ये थी PWD सर्विसेज है। सो यहाँ पे गूगल पे जाके सबसे पहले मैंने वही किया, लिखा यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट PWD ऐप पाकिस्तान, और ये सारे डिफरेंट लिंक्स खुल गए हैं मेरे सामने। लेकिन चूंकि इस वक्त हम लोग ऐप को डिस्कस कर रहे हैं तो हम किसी और लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे, हम ऐप के ऊपर ही जाएंगे। सो ये वो ऐप है PWD सर्विसेज के नाम से। एंड सबसे पहले तो आई रियलाइज़ कि मैं इसको एप्पल पे डाउनलोड नहीं कर सकती, आईफोन के लिए अभी इन्होंने ऐप नहीं बनाई है, तो सिर्फ ये प्ले स्टोर के लिए, एंड्रॉयड फ़ोन के लिए। और इसका सोल्यूशन हमें ये दिया जाता है कि आप किसी का भी एंड्रॉयड फ़ोन पकड़ के आप कर लें, मीनिंग बाय कि आपके अपने हाथ में एक चीज़ ना आ रहे। तो ये भी मुझे बहुत बड़ा फ्लॉ नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐप इज़ ओनली फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ PWDs। ये जो पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, साफ पता चल रहा है कि किसी इंटर्न ने लिखी है, लाइक कोई ख़ास यहाँ पे इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। अगर मैं ये इमेजेस खोल के देखूँ तो ऐसा लगता है कि इंटरफेस काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन अच्छे इंटरफेस का क्या फ़ायदा अगर ये वो अपना पर्पस नहीं पूरा कर पा रहा जिसकी वजह से ये ऐप बनाई गई है। सो अब हम चलते हैं थोड़ा सा रिव्यूज़ की तरफ। और पहला जो रिव्यू आप इस पर देख रहे हैं, पहला कमेंट वो है, वर्स्ट ऐप एवर, आई कांट इवन लॉग इन आफ्टर ट्राइंग आवर्स ऑफ टाइम, password is incorrect but it shows credentials are incorrect, just a way to be fooled, disabled by unlocking them। मुझे लगता है it's not working as many are complaining in reviews। बिल्कुल सबको एक ही शिकायत है कि इसका OTP नहीं आ रहा, यानी कि टेक एंड पर प्रॉब्लम है। और इंटरेस्टिंगली ये ऐप डिज़ाइन की गई है पंजाब IT बोर्ड के, और जब यहाँ के लोग आके बैठते हैं डिफरेंट इन्वेस्टर पिचेस में और स्टार्टअप्स को बता रहे होते हैं कि अपना स्टार्टअप कैसे रन करना है, क्या चीज़ें सही हैं, तो आई थिंक उनको ये ऐप दिखानी चाहिए। यहाँ पे भी 2023 में अतिया फारूक लिखती हैं, स्टार्ट वर्किंग एज मेनी आर कंप्लेनिंग। कासफरी कह रहे हैं, आई इंस्टॉल्ड दिस ऐप टुडे मॉर्निंग एंड सिंस देन कब से लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही। सो बेसिकली अगर आपकी ऐप सही नहीं काम कर रही और ये बेसिक रजिस्ट्रेशन से आगे ही नहीं लोग जा पा रहे, तो फिर हम उसको कैसे एवेलुएट करेंगे कि एक अच्छा सोल्यूशन है या नहीं है। और ये मुझे लगता है ये इनका अपना ही बंदा है। गुड, ये मुनीब रहमान, गुड मैनेजमेंट सिस्टम, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट रजिस्टर्ड, वर्स ऐप एवर, वर्स एप्लीकेशन, यूजलेस ऐप। ये भी मुझे लगता है इनका अपना बंदा ही है, अब्दुल्ला अब्दुल, वेरी हेल्पफुल ऐप। तो जिन लोगों को ये हेल्पफुल लगी है, क्योंकि हो सकता है शायद आपका लॉगिन हो गया हो, प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि मैं ढूंढ रही हूँ लोगों को जिनको वाकई में इस ऐप ने कोई ना कोई सर्विस दी है। वर्स्ट ऐप, वेरी वेरी बैड ऐप, नॉट वर्किंग, ओह गॉड। तो मोस्टली यहाँ पे नेगेटिव रिव्यूज़ ही हैं। दैट मीन्स कि इतने सारे लोगों ने कोशिश की, इतने सारे लोगों को इस ऐप की ज़रूरत थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाब गवर्नमेंट ने हमको डिसअपॉइंट किया। और आपने राब्ता किया कोई हेल्पलाइन पे, या कोई उन्होंने नंबर दिया हुआ है कि आप इस पे कॉल करें? इवन सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जो हेल्पलाइन जो उन्होंने दी हुई है ना, आप कंप्लेन करोगे आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आपने कॉल की थी? अब कॉल नहीं दी उन्होंने इनबॉक्स दिया हुआ, कोई नंबर नहीं है, कोई हेल्पलाइन नहीं है, कोई ईमेल एड्रेस नहीं है, कोई सेंटर नहीं है कि जहाँ पे आप जाके इस चीज की कंप्लेन कर सको। सो मैंने तो कहा, मैंने कहा मतलब ये क्या है, आप अगर एक सहूलत निकाली है, बहुत सारे फॉर्म होते हैं जिनको हम डाउनलोड कर सकते हैं, आप कोई ऐसा प्रोसेस। हाँ, फिर मजे की बात, फर्ज करो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया या मैंने उसका प्रिंट निकलवा लिया, वो एक्सेप्ट नहीं होता, मैं उसे लेके गई हूँ किसी जगह पे यूज करने के लिए, तो कहते हैं ये तो नहीं चलेगा, आपका तो वही सर्विस हॉस्पिटल वाला चलेगा। यानी कि इन्होंने एक चीज़ निकाली है लेकिन उसका कोई एक इंफॉर्मेशन फायदा है ही नहीं। हाँ, फायदा ही नहीं। कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? अभी तो हम सिर्फ इसको डिस्कस करें क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है अपना आईडी कार्ड लेने के लिए, लेकिन आयशा एट द सेम टाइम मुझे कभी भी लगता है कि वो आप सर्टिफिकेट लेकर आईडी कार्ड बनवा भी लें तो उस डिसेबिलिटी निशान का मुझे कोई फ़ायदा कभी समझ नहीं आई। आपको कोई समझ आई है?
पहली बात है, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है क्या लोग ब्लाइंड है? ठीक है, महकमे वाले ब्लाइंड है, हॉस्पिटल्स वाले ब्लाइंड है, इदारों वाले ब्लाइंड है, जॉब देने वाले ब्लाइंड है, सारे ब्लाइंड है। मतलब मेरे लिहाज से ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी जब नादरा में जाए ना, तो वो ऑटोमेटिकली उसके कार्ड को या तो कोई स्पेशल कार्ड बना दे, उसका कोई कलर चेंज कर दे, या ऑटोमेटिकली ऊपर लोगो लगा दे मैं आपकी बात से और बिल्कुल क्राइटेरिया कर दे। क्योंकि सॉरी, ऑनेस्ट आप सही कह रही हैं कि डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना, इन अ वे हम मेरी अपनी समझ disability में को कॉन्सेप्ट। सर्टिफाई करवा रहे हैं, हाँ, वैलिडेट करवा रहे हैं, और उस वैलिडेशन का मेट्रिक कौन सेट करता है, सर्विसेज हॉस्पिटल में हमारे साथ क्या सलूक होता है, हम सब ने देखा है। और एट द सेम टाइम मैंने फिर ये भी देखा है कि कुछ लोग जो वैसी सर्टिफिकेट बनवा रहे होते हैं उनकी कोई विजिबल डिसेबिलिटी नहीं होती है। आयशा, आप मानेंगी इस बात को कि ऐसे भी केसेस हैं जो इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं, लेकिन जो मुझे इख्तलाफ है इदारे से और जो हुकूमत से मुझे इख्तलाफ है वो ये है कि उन छोटी सी नंबर के लोगों को केटर करने के लिए ना आप ज़्यादा लोगों को सफ़र करवा रहे हैं जो जेन्युइनली डिसेबल्ड हैं। आपका क्या ख्याल है? तंजीला, अगर आप मुझे कहोगे ना तो मैं तो अपनी स्टोरी को करूंगी। ठीक है, 6 चक्कर मेरे लगे थे, 6 चक्कर। ठीक है, आप एक चक्कर का लगाओ ना, आप रेंट कितना बनेगा? 6 चक्कर मेरे लगे, और इस कदर बदतमीजी से वो बात करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट लेवल के जो बंदे बैठे होते हैं उनकी जुबानों का तो आपको पता है कितनी मीठी होती है। तो 6 चक्कर मेरे उस टाइम पे लगे। सो क्या, एक वो कागज, ठीक है, और उन्होंने पता मुझे क्या लिख दिया? नॉट फिट टू वर्क। व्हाई? What? व्हाई आई एम नॉट फिट टू वर्क? Why you're not into फिट टू वर्क? ठीक है, ये भी ये लोग करते हैं अपनी तरफ से वर्क, नॉट फिट टू जी, वर्क। आपके सर्टिफिकेट यस दिया, ऐसे बंदे जी, को फायर कर देना चाहिए। मैं आपको How प्रॉपर dare you? स्क्रीनशॉट भेजूंगी, मैं प्रॉपर आपको सर्टिफिकेट भेजूंगी, और बड़ा क्लियर लिखा है नॉट फिट टू वर्क। आपको किसने कहा मैं फिट टू वर्क नहीं? ठीक हो गया, आपने मेरे से काम करवा के देखा है। मतलब आप कैसे जज कर सकते हो कि वो बंदा वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता? अब बहुत सारे जो है ना पर्सन, वो इसी चीज से मार खा रहे, वो जॉब लेने जाते, सर्टिफिकेट दिखाते, तो वो ऊपर लिखा होता है, वो बेचारे तक मारे होते, नहीं हम कर लेंगे, हम करेंगे, वो कहते ये लिखा है ऊपर। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि नॉट फिट टू वर्क। अगेन आपने क्या चीज सोच के ये लिखा भी, लेकिन कुछ लोग वाकई में होते हैं वर्क होते हैं। हो सकता है कि किसी इंसान की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, और ये कहना कि नॉट फिट टू वर्क की बजाय ये कह सकते हैं कि दे नीड मोर अकोमोडेशन टू वर्क। ये एक बेहतर तरीका है, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम स्पेशल ओलंपिक्स को देखें तो उसमें सारे वो बच्चे हैं जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं, लेकिन वो कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहे, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे इतने मेडल्स लेकर आए हैं। तो अगेन ये लिखना भी मुझे लगता है कानूनी तौर पे ये जुर्म होना चाहिए। अच्छा, मुझे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस बताना, और सर्टिफिकेट पे मैं अलहदा से एक स्टोरी आपके साथ करना चाहूँगी, क्योंकि ये तो सबका बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। हम आगे चलते हैं ज़रा। आपने तंजीला, छोटी सी बात एक माजरत के साथ, अब फॉर एग्जाम्पल जिसके हाथ नहीं है, ठीक है, मेरे अपने क्लास के बच्चे हैं, हाथ नहीं है, वो पाँव से काम कर रहे हैं, तो आप कैसे जज कर सकते हो कि दे आर नॉट फिट टू वर्क? मतलब कोई आप चीज को देखो, मुझे लगता है ये फिट टू वर्क, नॉट फिट टू वर्क होना ही नहीं चाहिए। आई एग्री, आई कम्प्लीटली एग्री कि ऐसा ना भी कमेंट उनको नहीं लिख के देना चाहिए। आई टोटली एग्री विद दैट। और अगेन हम कोशिश करेंगे कि ये फीडबैक हम पहुंचाएं उन इदारों को कि वो एक ऑब्सोलीट पुराने तरीक़ों से ना चलें। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। जो आवाज़ है, जो अक्सर जो असल फीडबैक है उन लोगों का जिनकी कोई ना कोई माजूरी है, उसको सुना जाए। हम आई थिंक ज़्यादा अच्छे अपने सिस्टम्स डिज़ाइन करके इनको दे सकते हैं जो कि काम भी करेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह करे वो दिन है। मैं आपसे जानना चाह रही थी, मैं बड़ी क्यूरियस हूँ कि मैंने ऑरेंज लाइन पे ट्रैवल किया था रिसेंटली वो फ्रूट चाट की शूटिंग के लिए। मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी सर्विस।
आप ज़रूर करें, फिर उस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और मुझे जो चीज़ अच्छी लगी थी वो ये थी कि वहाँ पे लोग काफ़ी होश में थे कि उनको हेल्प करनी है। और वो हेल्प करते थे, आगे बढ़ते थे व्हीलचेयर की ऊपर नीचे करने के लिए वो मौजूद थे अगर मुझे हेल्प चाहिए। लिफ्ट भी थी। लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि जब आप ट्रेन से उतर के स्टेशन से बाहर निकलते हो तो वही का वही लाहौर, वही खड्डे, वही टोए, वही डिब्बे, वही कहीं पे सीढ़ी है, कहीं पे सीट है। एंड आई एम लाइक क्या फ़ायदा अगर मैं ऑरेंज लाइन की ट्रेन लेके कहीं जा रही हूँ, जब वहाँ जाके मैं उतर ही नहीं सकती, मैं बाहर निकल ही नहीं सकती। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था। लेकिन आपका स्पीडो बस का एक्सपीरियंस रहा है, वो क्या एक्सपीरियंस था? मैं जब स्टार्ट में जब इसकी बड़ी स्लाइडें चलती थी, अनाउंसमेंट आई थी और पीडब्ल्यूडी के लिए स्पेशल बसें इंपोर्ट की गई है, फला फला फला, मैं जी मजा आ गया, मजा आ गया। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो बैरियर है ना, एक बिल्डिंग और एक ट्रांसपोर्ट, सिंपल सी बात है। ये दो चीजें आई थिंक अगर ये लोग मतलब एक्सेसिबल कर दे रहे, मुझे लगता है हमारे बहुत से मसले खत्म हो जाएंगे सीरियसली। सो मैं बड़ी जी हैप्पी, वाह जी वाह, बसें इम्पोर्ट हो रही है, अब तो मजा आ जाएगा, अब तो पैसे भी नहीं लेंगे, कार्ड बनेगा हमारा और हम भी पूरा लाहौर घूमेंगे जी, बड़े एक्साइटेड। अब जो ही वो बसें आई है ना, तंजीला खुदा गवाह है, मैंने एक्सपीरियंस किया कि रूटो शूटों को तो ऑब्वियसली आप चलोगे तो आपको पता चलेगा ना इनके रूट्स क्या है। पहली बस को आ दिया, उसके ड्राइवर ने मुझे देखा, चला गया। दूसरी बात तकरीबन 20 मिनट बाद आती है, ठीक है, कड़ी गर्मी, जून का महीना था। मैं थोड़ी आगे चल पड़ी, मैंने कहा चलो थोड़ी आगे जाके खड़ी हो गई। दूसरी बात आई, ड्राइवर ने मुझे देखा, मैंने हाथ दिया, वो चली गई। ऐसे ही तीसरी आई है, तब तक मैं और थोड़ी आगे चली गई। तीसरी आई है, उसने भी सेम हरकत की। तंजीला आपकी सोच में थोड़ी ना ज्यादा दूर चलेगी, तब मैं नया नया ड्राइवर थी, ठीक है, दूर चलेगी, गाड़ी की ना बैटरी लो थी। अब मैंने वापस कैसे जाना है घर, और मैंने जहाँ जाना था वहां से भी मैं लेट होगी, क्योंकि आप खुद लगाओ ना 20-20 मिनट, कितने मिनट बाद की घंटा पाने का ना, मैं लेट होगी। मैं कहा अब तो मेरा उधर जाने का फायदा ही नहीं, जिस जगह पे मैंने पहुंच रहा है। तंजीला आपकी सोच है, आप खुद इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर यूज करते हो, मैंने मेरे जहन में नहीं था, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी हरकत नहीं की थी। मैंने उसे खुद ऑटो के पीछे बनवाया, क्योंकि आपको पता है हैवी व्हीलचेयर फोल्ड हो ही नहीं सकती, और मेरी वाली तो बिल्कुल नहीं फोल्ड हो सकती। मैंने कहा मुझे चाहे जो मर्जी हो जाए, मेरी गाड़ी को कुछ ना हो, बस हमारी जिंद जान वही होती है। मैंने उसे जनाब रक्शे वाले को रोका, मैंने कहा इसको आपके पास कोई रस्सी है, इसको पीछे बांधे, मुझे वो आगे ला, मेरे घर तक छोड़। ठीक है बाजी, उस बेचारे ने बांधा। अब मुझे ये नहीं पता था कि मैंने इसके प्लाग को डिस्कनेक्ट करना है। आपको पता है रक्शा चलता है, हाँ। उसकी जो मेन वो होती है ना, जो जिसको मोटर कहते हैं, वो तो चलती रही, क्योंकि मैंने उसको मैनुअल नहीं किया, वो चल चल के वो जल गई। अब मुझे क्या पता कि वो जल गई है। मैं घर आई, मुझे स्कूल आई, मैं सूंगा, तंजीला दुआ नहीं करा था, गाड़ी ऑन ना, खुदा गवाह है, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिस बंदे की इनको आम इंसान को नहीं पता हमारे लिए वो क्या है, हमारे लिए हमें रोटी ना दो, उसको तो कुछ ना हो, सीधी सी बात है। मैं रोई, जैसे नहीं थाले मासी कहते, मैं रोई। आपको पता है उस टाइम पे सीधा सीधा 20-25 हज़ार का टिकट था, सीधा सीधा। मैंने वो बदवाएं दिए इनको, स्पीडो बस इनको, जिसकी कोई हाथ नहीं। मैंने कहा मैं छोड़ूंगी नहीं, मैंने कहा मैं वो करूंगी जो इनको पता लगेगा। मैंने इसको दिया मतलब मैकेनिक को कि तुम इस पे काम करो, कितना खर्चा। उसने उस टाइम पे कोई आज से कितने साल पीछे लगा लो, 25 हज़ार मेरा खर्चा आया था, वो भी डिस्काउंट का के वो भाई बनाया, उसने बड़ा मतलब ढीला हाथ का काम किया।
तो तंजीला में मैनुअल व्हील है। मैं अगर मेरे पास क्लिप्स हुए ना, मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। टूटी व्हील चेयर से मैंने किसी की कुछ दिनों के लिए ली और मैंने उससे दिया धरना प्रेस क्लब के सामने। मैं तो तुम लोगों की ऐसी की तैसी। मैंने कहा ये बस इस आग लगाओ इनको खड़े खड़े, मेरा बस नहीं चलता। और वहाँ वो हमारे मुंह के आगे से गुजरे, तो मैं दिल कर मैं इसके ईंटें मार के पीछे तोड़ दी कि ये आपने मंगवाई है, वो भी आम इंसान के लिए। और टोपी ड्रामा आप करते हो, ये हमारे लिए आई है, बस कर दो। वहां से मैंने कुछ, मैं नहीं देखती मेरे साथ कितने लोग खड़े, मैं कहती हूँ बस जिधर मैं खड़ी हूँ मैं खड़ी हूँ, कोई है या नहीं है आई डोंट केयर। मेरी आवाज चली गई बस, इनफ। उस टाइम काफी लोग मेरे साथ आ गए, मीडिया की बहुत अच्छी कवरेज होगी। वहां से मैंने बंदे लगाए हेड ऑफिस। ओ मैडम आप पिक्चर ले लेती, आप नंबर। मैं कहा एक्सक्यूज मी, एक बंदा व्हील चेयर पे, कड़ी धूप है, रोड पे वो खड़ा है, मैं अभी तक मोबाइल निकाल के सब्जियां लेनी शुरू कर दी थी। वो बताया वो बंदा निकाल देगा। और मैं कहा बात निकाल जाओ। मैं कहा ये स्पीडो बसेस कितने इम्पोर्ट कराई है फलान। मैंने कहा फलान है जिसने कराई है ना, उसको पहले पर्सन विद डिसेबिलिटी को बुलाना चाहिए था। तंजीला मुझे ये बताएं आप, क्या अब्रॉड में ऐसी बसेस होती है? रैंप उसका ऐसे पैक होता है पूरे बक्से के अंदर, हाँ जो कि किसी को लगाना ही नहीं आता। हाँ, और आपकी ठीक हो क्या? बात का ख्याल आ रहा है कि यूजली इन इदारों का सलूशन ये होते हैं, हम उस बंदे को बुला के निकाल देंगे। सलूशन ये नहीं है आप कितनों को सिंपल निकालेंगे, सिंपल। उसके लिए तो सबसे पहले फिर आप अपने आप को निकालें, अपने आप को फायर करें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। आपको इंश्योर करना चाहिए कि अवाम में हर इंसान तक ये सर्विस पहुंच रही है, क्योंकि अवाम के लिए। लेकिन दे डोंट इन्वेस्ट कि हम ट्रेनिंग करें, हम अवेयरनेस रेस करें, हम जितना ये पैसा मार्केटिंग पे लगा रहे हैं और एक बिल्कुल ही झूठा किस्म का ये मैसेज देते हैं कि अब हम बिल्कुल एक्सेसिबल हैं और मासूम के बड़े राइट्स हैं। बिल्कुल बकवास है, झूठ है। मैं जब तक पाकिस्तान में होती हूँ, जब मैं विजिट भी करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि ये सिर्फ एक ब्राउनी पॉइंट लेने के लिए होता है। जब आप बता रही हैं, क्योंकि ऊपर से आपका ये जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस उसके साथ जुड़ा हुआ है, मैं बिल्कुल आयशा समझ सकती हूँ, क्योंकि कोई समझता नहीं है कि हम भरोसा करके घर से बाहर निकल आते हैं और जब ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता है ना, तो हमारा डबल ट्रिपल नुकसान होता है, और इमोशनली भी। लाइक आई एम श्योर आज तक आप अफेक्टेड होंगी उससे। बिल्कुल, मैंने अभी बात की, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, मुझे बिल्कुल फील होता है। एंड आई एम सो सॉरी आयशा कि आपको इन चीज़ों को रोज मरा की जिंदगी में फेस करना, डे बाय डे, डेली का डेली। और ऐसी कई कहानियां होंगी। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट जो ये झूठ है ना, मुझे इनसे मसला है। या तो फिर ये लोग उठ के बोल दें भाई हम नहीं आपकी परवाह करते, तो हम खुद अपना कुछ करें। लेकिन ये बकवास नहीं करनी चाहिए कि ये सर्विस है, वो सर्विस है, ऐप है। आपने जब ऐप लाओ आ गया, ये लाओ आ गया, एक्सेसिबिलिटी का लाओ आ गया, जॉब का लाओ आ गया। अब मुझे एक और भी आपने बताया था, ये स्पीडो बसेस का तो हमने देख लिया मसला कि मोस्टली बस के अंदर रैंप मौजूद है, लेकिन किसी को वो लगाना नहीं आता, और जो ड्राइवर्स हैं उनको इस बात की सेंस नहीं है कि उन्होंने डिसेबल्ड पैसेंजर्स को कैसे उनको ट्रेनिंग नहीं है ना, तंजीला, उनको ट्रेनिंग नहीं है आपने ट्रीट कैसे करना है। चलो चलाना तो दूर की बात है, वो हम गाइड कर देते हैं, आपको तो बात करने की तमीज ही नहीं है। हाँ यार वो बात नहीं रोकते, कहते हमें अलाउ नहीं है, कैमरास लगे, आप जब तक अपने वो पॉइंट पे नहीं ना खड़े होंगे तब तक हम उठाएंगे नहीं। यार ये क्या तरीका। और ये कैसे आपको पता चलेगा कि पॉइंट क्या है, इनके प्रोटोकॉल क्या है? ये कहाँ पे आपने बताया है? कोई वेबसाइट है, कुछ है? तो पहले आप अपना होमवर्क तो करें, तो हम भी वो रूल्स फॉलो करेंगे। बिल्कुल स्वीडन में भी एक खास जगह बनाई हुई है जहाँ पे व्हीलचेयर लोग जाके अपने आप को पार्क कर सकते हैं। तो आप लोगो लगा लेना कि जहाँ पे व्हीलचेयर खड़ी हो। ऐसा ही है, वो इतना बड़ा नीले रंग का लोगो है कि किसी को अगर लैंग्वेज यहाँ पे नहीं भी आती ना, वो उसको देख सकते हैं। तो वो लोगों बहुत मसाइल वैसे हैं अलग तौर पे, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी परफेक्ट नहीं है। एक तो यहाँ बर्फ बहुत पड़ती है, लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं उनसे हमें सीखना चाहिए।
पाकिस्तान के लिए बिल्कुल। खास तौर पे। और ये बहुत आसान चीज़ें हैं, ये कोई सितंबर रॉकेट साइंस 11, नहीं है। 2024 में ये आर्टिकल छपा है जिसमें लिखा है कि पंजाब गवर्नमेंट प्लान्स फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर सीनियर्स, स्टूडेंट्स एंड डिसेबल्ड। और डिसेबल्ड को ऐसे खाली छोड़ा हुआ है कि वाकई में हालात ही बयान हो रहे हैं कि डिसेबल्ड लोगों के क्या है, कि उनको ऐसे लटकाया हुआ है। आई थिंक यहाँ पे एक वर्ड आना चाहिए था, लेकिन चलें, वो एक अलग वीडियो हो जाएगी। सो ये काफ़ी पुरानी बात नहीं है, ये काफ़ी रीसेंट बात है कि ये बसेस इंट्रोड्यूस हुई हैं। लेकिन मुझे शक पड़ रहा है कि ये बसेस में तो अच्छी खासी 3 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। आई डोंट थिंक इनका रैम्प खुलता होगा जैसे एक्सेसिबल बसेस का खुलना चाहिए। और आई थिंक यही वो स्पीडो बस है जो अक्सर लाहौर में हम देखते भी हैं। सो यहाँ पे भी लिखा हुआ है द पंजाब गवर्नमेंट लेड बाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN is set to introduce free travel services for senior citizens, students and individuals with disabilities on the Orange Line, Metro and Speedo buses. अच्छा, ऑरेंज लाइन और मेट्रो को मैंने इस्लामाबाद में एक्सपीरियंस किया है, ऑरेंज लाइन को लाहौर में। लेकिन स्पीडो बसेस एक्चुअली ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल करने वाली एक ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पर अगर आप लोग टिकट नहीं भी ले रहे तो सही नहीं ले रहे, क्योंकि कोई चढ़ ही नहीं पाएगा। एंड फिर उन्होंने दिखाया भी, मुझको ये एक इमेज मिला इंस्टाग्राम पे जो वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर ने पब्लिश किया है। सो बेसिकली अंदर का मामला कुछ ऐसा है, इस तरह से रैंप निकाल कर उसको लगाया जाता है और ये इतना अनकंफर्टेबल और डेंजरस मुझे लग रहा है। और यहाँ पे वही हिसाब है कि 2 लोग खड़े हुए हैं इन जनाब को अंदर लाने के लिए। और सच में ये रैंप निकालना लगाना एक इतना लंबा प्रोसेस है कि बस वाले नहीं रुकेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आगे निकल जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कसूर सिर्फ जिन्होंने ये बस मंगवाई है उनका है कि उन्होंने प्रॉपर बसेस क्यों नहीं मंगवाई, जो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। सो ये अगर आप वीडियो देखें, 1 मिनट देखें, फिर हम इस पर बात करते हैं। सो ये इस तरह से रैंप लगा और मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि इन जनाब को थोड़े से पैसे दे के कहा हो गया होगा कि हमें कोई डिसेबल पर्सन मिल नहीं रहा, हमें एक वीडियो बना के ज़रा दिखानी है, तो ज़रा आप आइएगा। एंड आप खुद देख सकते हैं किस तरह से घसीट के इन जनाब को ऊपर अंदर ले जाया जा रहा है। तो ये तो प्रोसेस ही इतना टीडियस और फ्लॉड है कि सच में ये बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं है। जो एक्सेसिबल बसेस होती हैं वो बेसिकली कुछ ऐसी होती हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये रैंप अंदर से फ्लैप की तरह खुलता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी अंदर से फ्लैप की तरह खुल रहा है। और अगर थोड़ी सी ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ हैं तो यहाँ पे एक लिफ्टर लगा हुआ है जो बस के अंदर ही है, ये भी अंदर ही होता है और इसको एक बटन से खोल दिया जाता है। और ये एक्सेसिबल बसेस हैं और ये स्पीडो बसेस से मिलती जुलती ही हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब बसेस इंपोर्ट की जा रही थी तो हमने ये वाली बसेस क्यों नहीं मंगवाई। लाइक इससे क्या इतना फ़र्क पड़ जाता है, एक फ्लैप ही तो था जो खुलना था अंदर से। ये तो कोई अटेंडेंट भी हो किसी व्हीलचेयर यूज़र के साथ तो वो भी खोल लेते हैं, ड्राइवर को हिलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन बस एहसास की बात है, लीडरशिप की बात है, और वो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी कम है। आपने मुझे बताया था ये हिम्मत कार्ड के बारे में, ये क्या चीज़ है? ये भी एक लॉलीपॉप 80% विजिबिलिटी के लिए, ठीक है। ये हिम्मत कार्ड का भी चर्चा काफी ज्यादा हुआ जब ये नून लीग की आई है गवर्नमेंट। अच्छा जी, हिम्मत कार्ड आ गया, ये हो गया, उससे प्लान दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। मैंने कहा चलो जी अप्लाई करते। वही बात आई, एज अ लीडर, एज अ कम्युनिटी सर्विस हमारा फर्ज बनता है कि हम पहले चीज़ों को प्रोसेस करें, देन हम उसके बाद अपनी कम्युनिटी को वे करेंगे। जो भी मेरा काम है, मैं सारी उनको प्रोसेस करके फिर उनको गाइड करती हूँ। खैर, मैंने अप्लाई किया तंजीला, उधर से मुझे कॉल आई, क्या आप BISP से रजिस्टर हैं? मैं तो नहीं थी रजिस्टर। अब आप वहाँ पे रजिस्टर हुए, देन आपको कार्ड दिया जाएगा। ठीक हो गया तंजीला। अभी तक मेरे 4,000 और कोई 6 दफ्तरों में भेज चुकी। और मैं आपको जगह के नाम बताऊँ ना, पता नहीं किधर गज्जू मरते, पता नहीं किधर न किधर मैं जाती रहती हूँ। और इस सर्दी और मुझे एक चक्कर लगता है, क्यों? क्योंकि वो एक मजे की उसके अंदर एक तो भी साइज है कि वो मुझे नहीं मिल सकता। BISP में जब तक मैं कुआरी हूँ ना, तो मैं रजिस्टर हो ही नहीं सकती। क्या मतलब इसमें कुंवारा होने का? मतलब मैं अपने मैं अपने पेरेंट्स के नाम पे रजिस्टर हूँ जब तक मैं कुआरी हूँ।
इसके लिए मुझे शादी करनी पड़ेगी। चलो अच्छा फिर बोलें कि एक झूठा मेट्रोमोनियल भी शुरू कर दी थी, कमी रह गई थी। हाँ, तो वो वालदा के नाम पे आया। अल्लाह अल्लाह कहा कि मैंने उसको मतलब किसी ना किसी तरीके से सर्विस उसकी अवेल करवाई। वो वालदा के नाम पे मुझे टेक्स्ट आया कि जी इनके CNIC कार्ड पे आए। तंजीला हम तो धक्के खा लेते, चलो ठीक है हम चले गए। और पेरेंट्स को पता कहाँ काम की सीट है। अब उनके लिए मुझे पर्सनली ऑटो करना पड़ता है, जो कि घर से उनको उठाता है। वो पुराना जानने वाला भाई बना है, उनका ऑटो होता है, तो वो चंगा खुला हाथ रखता है पैसों के मामले में, क्योंकि वो सर्विस दे रहा है। मैं पता नहीं कौन सा पिंड है, वहां पे जाती हूँ, आगे जाती हूँ, आज अमाउंट नहीं आई, आज दफ्तर बंद है, आज ये कर ले, आज वो कर ले। और एक दिन जिस दिन मैं जाती हूँ ना, अगले 3 दिन में कमरे नहीं पड़े होते। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं ऑटो में, आपको पता ना, ऐसे 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 वो मतलब झटके लगते, गाड़ी का तो और हिसाब होता है, ऑटो का और होता है। तो 3-4 दिन ना मैं जब लेटती हूँ ना, तो मुझे फील होता है कि, और ये अल्लाह का शुक्र है, कोटों की वजह से थोड़ी बचत हो जाती है। अदरवाइज गंजा हो तो अल्लाह ही के हवाले, हड्डी शड्डी टूटी हो तो ये बताया, वरना कहाँ पे जाए। मुझे ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। एक तो हम दोनों इस बात से सहमत हैं कि जब ये सारी सर्विसेज डिज़ाइन होती हैं तो कभी भी कोई माजूर इंसान को नहीं बिठाया जाता कि चलें आप हमें बताएं कि मसले हैं क्या। लाइक मैंने अपनी किसी जितनी भी कम्युनिटी के मेरे दोस्त हैं जो बहुत अच्छी NGOs भी चला रहे हैं, वो भी फॉरेन एड लेते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करते हैं, निकाल देते हैं और वही रिपोर्टिंग करते हैं। और आई एम सॉरी टू से, लेकिन कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि वो उन्हीं लोगों को बुला बुला के तस्वीरें खींच खींच के बस बस फॉरेन तो डोनर्स जिला हैं कि भाई हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नो आप कमेंट। नहीं, द थिंग इज कि दिस इज द रियलिटी। और फिर पैरेलल टू दैट वो तो अपने नंबर बना रहे हैं ना, वो लोग तो हाँ, फॉरेन कॉन्फ्रेंसेस में भी जा हम रहे दंगे हैं, भी NGO में भी। वो लोग जाकर यूनाइटेड नेशंस को बता रहे हैं कि काम कैसे होता है। और फिर एक तरफ आपकी कैटेगरी है जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है, जो इन सर्विसेज को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है और पर्सनली आप कितना सफ़र कर रहे हैं। या तो फिर होना एक वो सर्विस निकालें और इतना आसान कर दें कि भाई, और सबसे बड़ा मसला तो डिसेबल इंसान का मोबिलिटी ही है। हमें सहूलत मोस्टली घर पे ही चाहिए होती है क्योंकि हम बाहर नहीं निकल सकते। कोई ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना अभी हमने डिस्कस किया। तो आपके मुताबिक हिम्मत कार्ड भी एक बहुत बड़ा फ्लॉप है, अभी तक आपको फ्लॉप है कोई फायदा नहीं हुआ। यार। मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक बंदे को दिलवाया है ना, उसको उन्होंने बुलाया, वो मैरिड है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैरिड था, उसको मिल गया। उनको उन्होंने बुलाया क्योंकि वो इधर रेंट पे रहता है, वो मेल है। उन्होंने बुलाया कि जी जो आपका पीछे का इदारा है ना, जहाँ गाँव का, ऑब्वियसली आपका जो अबाई घर है, जो आपका CNIC एड्रेस बुक है, वहाँ पे जाके आप मतलब BIS से रजिस्टर हो। वो वहाँ गाँव गया है, वहाँ रजिस्टर हुआ है, देन उसको कार्ड मिला है। और मजे की बात, 3 महीने बाद पहली अमाउंट आई है। वो दिन आज का दिन अमाउंट ही है। वो कितने पैसे हैं? 10,000? नहीं, 10 भी नहीं थे, मुझे लगता है 10 से एक पता नहीं 8 से समथिंग लाए। वो मैं कंफर्म करके आपको देखो, एक करप्शन भी तो बहुत ज्यादा है ना। ये अगर बजट आता बहुत भी है शदीद। तो बीच में लोग खाने वाले भी तो बहुत बैठे हुए हैं। तो बस फिर लगता है हमारा यार जन्नत तंजीला जाने का एक इंतजाम तो हो गया यहाँ पे, वहां जाके ऐसा जरा वसूल कर लेंगे। एक छोटी सी चीज मैं आपको कहूंगी कि जब इलेक्शन होने वाले थे ना, तो मैंने PPP, PTI, नून लीग और भाई जितनी भी तंजीमें, जमात इस्लामी, इन सारों के साथ हमारी इंडिविजुअली मीटिंग्स हुई थी। ठीक है, मैंने अभी भी, शायद आपने मेरी कल सोशल मीडिया पे देखी होगी, तारे के साथ पिक्चर बड़ी अच्छी हो, हम ये भी करें, आप भी करें ना करें, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, सारा ले सेम डायलॉग। मैंने कहा सर जी आप कुछ भी ना करें, आप जो हमारे लायक जो खिदमत देते हैं ना, वहाँ पे आप पर्सन डिसेबिलिटी को बिठा दो बस। ये कोई हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, हमें अब सॉल्व हाँ, करना है। बस। मैंने कहा आप बड़ी बड़ी
टैलेंटेड कम्युनिटी हमारे पास है। आपने बस ये छोटी सी गुजारिश है आपसे कि जो आपने हमारे लिए काम करना है ना, वहाँ पे एक पर्सन विद डिसेबिलिटी बिठा दें बस। वो बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी और वो ऐसा के छोटे छोटे मसलों को हाईलाइट कर सकते हैं। अब जब आपने पहले आपका भी जिक्र किया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेके, तो उसमें भी मोस्टली आईटी रिलेटेड ये एरर है, लेकिन ये सॉल्व हो सकता है अगर उस पर तवज्जो दी जाए, अगर उस पर फोकस किया जाए। क्योंकि मेरी भी अपनी एक ऐप थी गर्ली थिंग्स वाली, लेकिन वो क्योंकि मैं एक टेक की पर्सन नहीं थी, मुझे टेक्नोलॉजी की समझ नहीं आती थी, बट मैंने ऐसे सीखा कि ये मैनेजमेंट का मसला है या टेक का मसला है, हमने किस टीम को कहना है। और तवज्जो की बात होती थी कि आप तवज्जो करें उस तरफ कि जो आपका यूज़र है उसको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, क्या वो इजीली एक चीज़ को इस्तेमाल कर पा रहा है। और पेन जब आपको होगी ना तो ऑब्वियसली आप उस चीज को पसंद करोगे। इनको पेन अब कहाँ होगी। अच्छा, होता सो ये बेसिकली वो हिम्मत कार्ड है जो बेसिकली एक सिंपल सा बस पॉकेट मनी है कि हर वो इंसान जो खुद कमा नहीं सकता और बिल्कुल उनकी स्वे डिसेबिलिटी है तो उनको 10,700 रुपीज़ का एक मंथली स्टाइपेंड मिलता जाए, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वो बंदा पैसे जमा करके कुछ अपने लिए ले सकता है, कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता है, कुछ सीख सकता है, और तो और उसकी कोई दवाइयाँ आ सकती हैं वगैरह वगैरह, लॉट कैन हैपन। तो ये उस कार्ड का बेसिक जो फर्स्ट लैंडिंग पेज है वो ये वाला है। एंड क्लियरली वी कैन सी कि यहाँ पे सम पेमेंट्स कुड नॉट बी डिस्बर्स्ड ड्यू टू एक्सपायर्ड CNIC। बिल्कुल ऐसा होता है कि लोग थोड़ी सी धांधली भी करते हैं, करप्ट भी हो जाते हैं, और जब किसी और का CNIC यूज़ करते हैं, देखो करप्शन तो सर से लेके पाँव तक हर जगह पर इस मुल्क में है, लेट्स जस्ट एडमिट दैट। अच्छा, ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। मेरा जो नादरा का कार्ड बना है उसके ऊपर डिसेबिलिटी का साइन है, यानी कि मैं इनके डेटाबेस में एज अ डिसेबल्ड पर्सन रजिस्टर्ड हूँ, क्योंकि मैंने अपना सर्टिफिकेट प्रॉपर धक्के टुके खा के बनवाया। एंड देन जो मेरा नादरा का ID कार्ड है उस पर भी डिसेबिलिटी का साइन है। सो आइए चेक करते हैं कि मेरा इस वक्त क्या स्टेटस है। तो मैं अपना CNIC यहाँ पे एंटर करूँगी और इसको हम सबमिट करेंगे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आता है कि द CNIC एंटर्ड मस्ट बी एग्जैक्टली 13 डिजिट्स एंड बिलोंग टू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, नॉट अ गार्डियन। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये बैकएंड से किसी डेटाबेस के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि जो लोग जेन्युइनली डिसेबल्ड लोग हैं अगर वो अपना CNIC एंटर कर रहे हैं तो कोई ना कोई एरर ही आना है। मुझे लगता है ये डिज़ाइन ही सारे प्लेटफॉर्म्स हुए हैं कि हम इतने एरर्स देंगे कि जितने डिसेबल्ड लोग हैं वो वैसे ही अप्लाई करना ही छोड़ देंगे, ताकि बस इनकी PR बनी रहे, लेकिन कोई काम ना हो, पैसे ना भी देने पड़ जाए। एनीवेज, हम ज़रा आगे चलते हैं। तो मैंने देखा कि काफ़ी सारी वीडियोस लॉन्च को लेके यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे बातचीत हो रही है, अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट्स यूजर्स। सबसे मज़ा वीडियो ये वाली देखें आप, मेरे बाबा जी एनिमेट होके आती है ना। दिस इज द बेस्ट थिंग एवर। मैंने कभी भी किसी नाबीना इंसान को इतना तेज चलते हुए नहीं देखा जितना इस एनिमेशन में ये अंकल जी आ रहे हैं। आई डोंट नो ये किसने डिजाइन किया, बट कार्ड तो नहीं चला, लेकिन ये एनिमेशन के लिए पूरे नंबर, इट्स क्वाइट एंटरटेनिंग। तो हम जरा जाते हैं FAQs पे। इतने ज़्यादा FAQs दिए हुए हैं, तो लेट्स जस्ट सी के FAQs क्या कह रहे हैं। सो हिम्मत कार्ड इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइडिंग क्वार्टरली स्टाइपेंड ऑफ 10,500। अच्छा, जहाँ पे मैं इतनी तारीफें कर रही हूँ कि हाँ बहुत अच्छी बात है, उसके बाद हम लाइक 10,000 रुपीज़ पर क्वार्टर। आई मीन, आपने महंगाई देखा है कहाँ पहुँची हुई है और आप 10,000 रुपीज़ देना चाह रहे हैं। What is the main objective? Is to provide financial assistance. Dude, come on. And again, not fit to work. So how do you expect anyone not fit to work apply for this? तो अगर नॉट फिट टू वर्क है तो वो इतने बड़े पोर्टल से गुजर के कैसे अप्लाई करेगा? और अगर आप उसको कार्ड दे भी देंगे तो उसके बिहाफ पे कोई और जाके पैसे लेगा ना, वो खुद तो नहीं जा सकता। और ये ATM में जो कार्ड्स आपने एक्सेस दिया हुआ है, ATM इटसेल्फ एक्सेसिबल नहीं है, तो वो कार्ड लेके कहाँ जाएगा? कहीं पे भी नहीं। Who is responsible? The government of Punjab. Okay. All over Pakistan and नहीं. Currently, Himmat card is only available for people residing in Punjab. Only those individuals whose CNIC is registered in Punjab are eligible to continue receiving them. Continue क्या? किसी को मिला ही नहीं है. What do you mean continue? Receiving benefits under this program. This initiative is managed by the Punjab government and at present it is not available in other provinces. Well, I am registered and it shows me like as if I'm not. So
How much is like 10,500? हाँ, it was 10,500, not 700. कुछ posters में मुझे पता नहीं क्यों 700 भी लिखा, 200 रुपये कोई काट है कहीं पे. Who is eligible? A person is eligible if they meet the following criteria: certified as a PWD by Social Welfare Punjab, assessed as not fit to work, not employed in any government or private office, यानी कि उसकी ना कोई जॉब हो, कुछ भी ना हो, बस वो मरने के करीब हो, not receiving financial assistance from BISP. Guys, ये बहुत important point है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आगे काम आएगा ये point. And then we come down to what documents are required for valid CNIC, B form, disability certificate, updated contact details and residential address. पता नहीं ये PNT score क्या है. What if I'm receiving funds? You're not eligible for Himmat card. Funny enough, the reason why I said कि BISP point याद रखिएगा क्योंकि ये है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आप एलिजिबल नहीं होंगे. लेकिन हमको ये सुनने को मिला है कि आयशा को उन्होंने कहा कि जब तक आप BISP पे रजिस्टर्ड नहीं है आप यहाँ से कुछ नहीं ले सकती. सो ये डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है इनके एंड पे. Is a child with disability eligible for Himmat card? Yes. If the child is certified as a person with disability and meets eligibility, the parent or guardian will be considered on the behalf. Is there any age limit? Okay. How can I check? Yeah. You must update your data through the DPMIS portal or visit. Okay. What if I lose my card? Who should report the lost card? Okay. Okay. Can I visit office for queries? What if I did not receive the stipend after being approved? You are eligible but did not receive the stipend. Check your bank account details or contact. हाँ, हमने भेज दिया है भाई, आप जाके चेक करें बैंक अकाउंट से. Can I file complaint if I have not received? No, there is no need to file a complaint if you have not received your Himmat card, as it is issued through an automated system based on the specific eligibility criteria. हमें आके कुछ मत कहना, हमने अपना काम कर दिया है. कंप्लेन भी नहीं करनी, चुप खबरदार, कंप्लेन भी नहीं करनी. Okay, I received my Himmat card but my payment has not been transferred. What should I do? If you have received your Himmat card but not yet received your payment, please wait for the designated time period, which is quarterly 3 months. An SMS will be sent to you with the payment details. If you face any issue, please visit your nearest district camp. Exactly, bhai, how can that person visit? That person is so disabled, वो इतना माजूर है कि वो not fit to work है. आप उसको कैसे अपने district camp office में भेज सकते हैं? Currently, the program is approved until June 2025. अच्छा, इनके इसके बाद नहीं कुछ मिला, तो ये कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला. अपेरेंटली खत्म भी हो गया, तो जो पैसे आए थे वो डेफिनेटली कोई खा गया. आई एम श्योर अबाउट इट. अच्छा जी, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी है. सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट. सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट holds the authority to permanently block and decredit Himmat card. ओके, आई एम श्योर कि मेरा कार्ड आया था, वो ब्लॉक हो चुका है. ये लोग मेरी इंस्टाग्राम पे फोटोज देखते होंगे ना, कहते होंगे इतना घूमती फिरती है, इसको क्या होता है, राइट? एंड देन एज आयशा मेंशन्ड, देयर इज नथिंग टू कॉन्टैक्ट ऑन. अपेरेंटली आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है. और कैटेगरी क्या है? नेटवर्क का सर्वर इशू, रिक्वेस्ट, मिसलेनियस, डिजिटाइज ओल्ड सर्टिफिकेट, पॉलिसी एंड रूल्स, हिम्मत कार्ड. ओके, आई थॉट दिस होल थिंग वाज अबाउट हिम्मत कार्ड. आप इशू अकाउंट चेंजिंग रिक्वेस्ट. एंड मज़े की बात, आपने अगर फॉर्म फिल करना है तो आप पिक्चर भी ले सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करा सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड कर सकते हैं, बट नथिंग एल्स. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ हिम्मत कार्ड. आप हिम्मत करके प्लीज़ इसको अवॉइड करें, इग्नोर करें. प्लीज़ अपने ऊपर मेहनत करें, खुद के लिए कुछ करें. थैंक्स. अच्छा, आप मुझे बताएं, एक ADWC भी है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर ऐप है, ये अब क्या नई साइंस है? अच्छा, ये इसका जब मुझे पता चला ना, मुझे कैसे पता चला, मैं अपने ना गई थी गली में ना रोटियां लेने, ठीक है. वहाँ मुझे एक बंदा मिला. आपको पता है मेरी वो जो हैवी व्हीलचेयर है वो तो जापानी है.
वो बंदा मिला, सलाम जाएगी, ये वो मेरा भी बेटा स्पेशल है, उसको ना कल गवर्नमेंट की तरफ से ना फ्री व्हील चेयर मिली है। तो हाँ, हाँ तो अंकल जी कहाँ उसने कैसे अप्लाई किया है? कहते हैं बेटा ये एप्लीकेशन है, आप भी अप्लाई करा। अब वो जो बंदा है ना, उसका हाथ होता था गवर्नमेंट पे। यानी कि उसका कोई बताइए आपको, कनेक्शन था, उसका कोई अंदर ठीक है, कनेक्शन था। हाँ, ओके। मतलब ऑब्वियसली रेफरेंस। गवर्नमेंट जो मोस्टली चीजें दे रही है ना, वो उनके अपने खाते में जा रही है, समझ आई? वो सबसे पहले हमें नहीं फोकस करेंगे, वो अपने इर्द गिर्द फोकस करेंगे। ये जो हिम्मत कार्ड था, अगर मैं लाइन से अपनी आप मुझे इजाजत दे तो टाउनशिप में पूरा इवेंट इन्होंने लॉन्चिंग का रखा था हिम्मत कार्ड का। कहते तिल धरने की जगह नहीं थी, 2 लोगों को उन्होंने हिम्मत कार्ड दिया, मरियम नवाज फोटो शूट हुआ, मरियम नवाज निकल गई, बाकी सारे उधर। ठीक हो गया। अब वो बंदे ने स्टंट है, पीआर के स्टंट्स हैं सारे। बिल्कुल, सिर्फ यूज किया जाता है डिसेबल्ड लोगों को इस तरह की सर्विसेज लॉन्च करना, दिखाना सबको कि हम देखो कितना एहसास करते हैं, लेकिन असल हाँ, उस चीज़ पे कोई तवज्जो नहीं करता। लेकिन आयशा ऐसा भी मुमकिन है, हो सकता है कि नीयत बहुत अच्छी हो, किसी के दिल में आए कि नहीं काम करना चाहिए, मुल्क की भी रेपुटेशन अच्छी होगी, आ सकता है किसी के दिल में, सारे ही विलन नहीं है। लेकिन हाँ, मसला बिल्कुल ये है कि दिल से नहीं करते ये, बिल्कुल ही जैसे चैरिटेबल के हाँ चलो अल्लाह के हाँ, वास्ते हम ये कर देते हैं, लेकिन अगर आप दुआ लेने के लिए, नेकी हाँ स्वाब दुआएं, हो जाए, हम दुआ, लोग ये हम दुआ लोग है ना, ये ये मिलेगी कारोबार ना यार। शुरू कर ले, दम दरूद वाला, हाँ ज्यादा यार, चलता है। मुझे तो कोई कहता है दुआ कर दे, मैं कहा हाय अल्लाह, मैं कहा इंडिया होंगे साड़ी ऑपरेट कर अच्छा खैर, वो जो व्हील चेयर एप्लीकेशन की आप बात कर रहे थे ना, उन्होंने मुझे, अंकल ने अपना नंबर दिया, मैंने कहा सर जी आपने छोटा सा काम करना है, मुझे उसका लिंक आपने फॉरवर्ड करना है। तो मैं भी अवेल करूँ, जब एक गवर्नमेंट एक चीज दे जो रही है, तो हम क्यों ना उसको अवेल करें। राइट। यार तंजीला, मैंने उसको सर्च किया, ओपन किया, सारा कुछ, वो इतनी वेरिफिकेशन करते हैं, इतनी वेरिफिकेशन करते हैं जिसकी कोई आदमी, और इतनी फजूल चीजों पे एरर निकाल देते हैं, और सेम वही लॉग आउट हो गए ना, आपको पासवर्ड ही चेंज कर देते हैं, और आगे से कहते हैं आप जॉब करते हो, वो भी गवर्नमेंट। क्या जो गवर्नमेंट जॉब करता है तो मैं खुद ना फिर चेंज कर लूं। हाँ, अगेन सिस्टम की कुछ समझ नहीं आ रही कि इनका क्राइटेरिया है क्या, कौन डिजाइन कर रहा है, और तंजीला अभी भी आपको समझ नहीं आ रही? समझ तो मुझे आ मतलब रही है। समझ जाओ ना कि ये सिर्फ लॉलीपॉप है, देखिए लोगों लॉलीपॉप को तो दिखाने के लिए। वो तो बहुत पहले से समझ आ गई थी, लेकिन मैं समझना ये चाह रही हूँ कि जो सिस्टम इन प्लेस है बेशक करप्ट है, हाउ इज इट करप्ट, मैं ये उसको जो सुनने वाले हैं उनको मैं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मोस्टली जो हमारे देखने वाले हैं वो नॉन डिसेबल्ड लोग हैं, तो उनको इस नज़रिए से दिखाना कि अगर आपको लगता है कि एक सिस्टम है और वो डिसेबल्ड लोगों की हेल्प करे तो वो नहीं कर रहा, और वो क्यों नहीं कर रहा उसको हमने ज़रा अनपैक करना है। कि एक सिस्टम आता है, जैसे ये भी आपने व्हीलचेयर वाली बात की, लेकिन उसको इतना ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है कि वो कोई अवेल ही नहीं कर पाता, तो वो पैसे मोस्ट प्रॉब्ली अगर एलोकेट हुए भी हैं तो वो कहीं और चले जाते होंगे या कोई और खा लेता। फंड कहते हैं, अंधा फंड आ रहा है, अंधा फंड आ रहा है पर्सन विद डिसेबिलिटी के नाम, वो कहाँ जा रहा है, इनको कौन पूछेगा? जैसे हमारी एनजीओ को कोई नहीं पूछ सकता, ऐसे गवर्नमेंट को कोई नहीं पूछ सकता। आपने एक और आपके बारे में भी जिक्र किया था कि अपना चार्ट समथिंग, वो क्या था? अपना छत, अपना छत। अच्छा चार्ट नहीं, छत। अच्छा मुझे लगा शायद कोई मैंने डबल टी नहीं ना, और उसका नाम है वो अपना। हाँ अपना छत क्या है? अपना छत, अपना छत ना, ये इन्होंने जैसे नहीं वो हाउसिंग स्कीम आती है, जैसे वो बेवा को और ऑर्फन को ऐसे वो हाउसिंग स्कीम देते, अब इसमें इन्होंने क्राइटेरिया पीडब्ल्यूडी का भी रखा था। मैंने कहा चलो जी वेल एंड गुड हो गया, देखते अप्लाई करते। अब वो क्या देते हैं, वो देते 15 लाख प्लॉट, आपका अपना हो, आप छत बना लो, ठीक है। अब जिस बंदे के पास प्लॉट है तो अब वो 15 लाख का वेट करेंगे, वो छत बनाएगा। खैर मैंने उस पर भी अप्लाई किया,
तो मैंने बिल्कुल अपने फादर का नाम बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा सारा कुछ, और वो भी एरर आ गई। यानी कि ये सारे टेक्निकल एरर्स आपने फेस किए हैं और कोई हेल्पलाइन मौजूद नहीं है ये कोई मोस्ट भी इससे तो कोई भी समझ रही तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन सारी स्कीम्स के लिए उनको बिठा के पूछने की ज़रूरत है कि उनकी आईटी टीम अगर है तो क्या कर रही है, क्योंकि देर आर यूज़र्स, देर आर जेन्युइन केसेस, जैसे आप बहुत सारी ऐसी सहूलत को जेन्युइनली यूज़ कर सकते हो, आपको करना चाहिए, यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट जिसको ज़रूरत है। बिल्कुल। तो ऐसा क्या मसला है, और आई एम श्योर ये कोई ना कोई पैसे भी खर्च कर रहे हैं इन स्कीम्स के ऊपर। तो एक आपकी मुझे बात बहुत अच्छी लगी जो आप कहती हो कि अगर आप काम कर ही रहे हो तो प्लीज अच्छे से कर लो, तो अच्छे से कर लो, नहीं तो ना करो, नहीं तो अपना करो, सिंपल। हमने जो धक्के खाने हैं वो हम वैसे भी खा रहे हैं, वैसे भी हम खा ही रहे हैं, आपके धक्के देने से और मजीद हम धक्के खाएंगे। हाँ, इनकी वजह से हमको एक्स्ट्रा धक्के खाने पड़ रहे हैं, हम अपने एक्स्ट्रा धक्के, मैं कहती झूले वाले धक्के खाएंगे। तो यार एक इसमें चीज मैं ऐड डाउन करूंगी कि जहाँ पे हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो जब मैंने आपको लॉ का एक्सेसिबिलिटी का जो 2018 में कुछ 16 में आई थिंक लॉ है, कौन सा वाला? तो वो तो खैर गूगल से मिल जाएगा। मैं कहती हूँ उसको कौन देख रहा है? देखो हमारे तो मतलब वो 3 एक्ट्स हैं जो रिसेंटली हम स्टडी भी कर रहे थे, लेकिन वो इतने पुराने हैं। जो आखिरी थोड़ी हलचल हुई है वो 2011 में हुई है, जो कि काफ़ी पुरानी बात है। रेटिफिकेशन जो हुई है वो इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन उनको ग्रास रूट तक आते आते इतना टाइम लग जाएगा। जिन लॉज की आप बात कर रही हो आयशा, वो तो 2008 2006 वो तो जिन्होंने शायद बनाए थे वो पता नहीं कहाँ है इस वक्त। तो इतना वो तो obsolete हमारा पुरानी है। कानून है ना तंजीला, हमारा कानून है। जिस दिन हमारा कानून स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मैं कह दूँ ऐसी की तैसी कोई हरकत कर आई एग्री। और जिन मुल्कों के ठीक है कानून ना। स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे काफ़ी अच्छी सहूलत और राइट्स हैं उन लोगों के जिनकी हाँ। डिसेबिलिटी है। अब जो LDA वाले वो अप्रूव कैसे कर देते, मेरी तो समझ से बाहर है। बिल्डिंग की इम्प्रूवमेंट वहाँ पे होती है ना, तो वो क्यों अप्रूव कर रहे हैं? आई थिंक हम इसके बारे में ना और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज ये भी बहुत एक डीप टॉपिक है। चूँकि मैंने कुछ बिल्डिंग्स के साथ काम किया तो मुझे समझ आई कि ये भी एक बड़ी गहरी मोनोपोली है जिसको एक्सप्लोर करना चाहिए, समझना चाहिए ताकि अच्छा काम कर सके। एक और एक्सपीरियंस के बारे में मैं ऐड करना चाहूँगी कि मैंने जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैंने एक गाड़ी जो इम्पोर्ट कराने की इनकी एक स्कीम है कि आपको ड्यूटी फ्री कार हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको मैंने एक्सप्लोर किया था और मुझे वो भी बहुत ज़्यादा फ्लॉड लगी थी। उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ। एक तो ये कि मुझे गाड़ियों के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर एक गाड़ी के सारे हैंडल्स हाथ में होंगे तो मैं उसको चला सकूंगी, जैसे हम एक अपनी पावर्ड व्हीलचेयर को भी चला सकते हैं। ऑब्वियसली एक दो दफ़ा लगता है थोड़ा सा टाइम, एक दो दफ़ा समझने में, बट देन हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो गाड़ी का भी ऐसा ही मामला है और मैंने एक दफ़ा चलाई भी थी पाकिस्तान में, मुझे बहुत मज़ा आया। तो मैंने कहा ठीक है लेट्स, हाँ, और वो हाथ में कंट्रोल्स थे। अब मैंने वो पूरा एक जो प्रोसेस था उससे मैं गुजरी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा आपका लर्नर लाइसेंस बनेगा, और वही जो आप जिक्र कर रही हैं ना कि पता नहीं कहाँ अजीबो गरीब ऑफिसेज में जाके वो एक लर्नर लाइसेंस बनवाना है, वो प्रोसेस इटसेल्फ बहुत इनएक्सेसिबल था, क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी तो थी नहीं। फिर अगले बंदे को बाहर बुलाना, वो मुंह बना के बाहर आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स ले रहा है, फिर वो कह रहा है आप कैसे गाड़ी चलाएंगी, मैं आपको आती है चलानी? मैंने कहा नहीं। तो फिर आपको क्या हम करें, आप तो मार देंगी। मैंने कहा इसलिए तो लर्नर लाइसेंस बना रहे हैं। दैट मीन्स कि उनकी अपनी भी कोई भी अंडरस्टैंडिंग या उनकी सेंसिटाइजेशन नहीं है। खैर वो फाइनली जैसे आपकी तरह मैं भी डट गई, लर्नर लाइसेंस बनवाया, फिर प्रॉपर जमा किया। हाँ, और आई थिंक एक पॉइंट पे मुझे भी उन्होंने बुलाया, एक बहुत बड़ा हॉल था, मुझे याद पड़ता है। वहाँ पे एक किस्म की वही होनी थी, एक चेकिंग होनी थी कि आप चला सकेंगी या नहीं। एंड वहाँ पे इतने डिसेबल्ड लोग थे आयशा कि मैं हैरान रह गई कि वाकई में लाहौर में इतनी बड़ी तादाद है उन लोगों की जिनकी कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। हमको शायद 5-6 लोग आपस में जो सब हम फ्रेंड्स हैं वो हो गया, या ऑनलाइन कोई ना कोई नज़र आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतने सारे लोग थे वहाँ पे और हर लेवल से, बहुत कोई गरीब भी लोग थे, बहुत मुझे कोई अमीर भी लोग लग रहे थे। अब वो सब आए हुए थे वहाँ पे उस गाड़ी के लिए।
अब हम गए वहाँ पे मैंने भी बैठ के अपना एक इंटरव्यू होना था बेसिकली, तो इंटरव्यू दिया और उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको बताएंगे कि जब आपका अप्रूवल आ जाएगा। अब आप ये समझें कि जो लर्नर लाइसेंस है ना, उसकी भी एक डेडलाइन है, वो एक्सपायर हो जाएगा, सॉरी एक्सपायरी है उसकी। इसके बाद जब उन्होंने बताना था ना कि आपका अप्रूवल आ गया है, मुझे एक चीज़ जो बहुत अजीब लगी वो ये कि उन्होंने एक ही मेल में तमाम लोगों के नाम, नंबर और एड्रेस ऊपर लिख कर के ये सब अप्रूव्ड है, सबको ईमेल कर दिए, जिसका मतलब ये है कि मेरा नंबर पूरे लाहौर के लोगों के पास चला गया और एग्जैक्टली मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई कि हमने आपका नंबर देखा था, आपको भी हो गया अप्रूवल, तो आप हमें बताएं। मैं इतना डिस्टर्ब होगी कि ये इतना बड़ा एक प्राइवेसी का आपने मसला क्रिएट कर दिया, एक ये तो नंबर आपने मेल में सबका भेज दिए और साफ पता चल रहा है कि लड़कियों के कौन से नंबर हैं, लड़कों के कौन से नंबर हैं। इतनी बड़ी हमाकत कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आई। अलबत्ता जब वो हो भी गया तो उन्होंने कहा अब आप गाड़ी मंगवाएं और एक ख़ास नंबर है सीसी का, बस उतनी सीसी हो। अब वो गाड़ी जब हमने चेक की तो वो बहुत महंगी थी, यानी कि अगर उसकी आप ड्यूटी हटा भी दो ना, फिर भी उस टाइम पे ये आज से कोई 6-7 साल पुरानी बात ही है, तब भी कोई 50 लाख प्लस की वो गाड़ी आ रही थी, क्योंकि उन्होंने रखा हुआ था कि ये इतने सीसी से लेके इतने सीसी के बीच में आप उनका एक क्राइटेरिया होगा ना। वो मैं चेक कर लूँगी, मैं ज़रा भूल रही हूँ। तो वो मुझे मुनासिब ही नहीं लगा। इससे अच्छा ये था एक सिंपल आप सेकंड हैंड और यहाँ पे गाड़ी और लेकर उसको ऑर्डर करवा लो। हाँ, वो शायद आपके 20-25 हज़ार में किट फिट हो जाएगी, जो सर में तारिक ने लगवाई हुई थी। एंड वो ज़्यादा एक, तो मैं यही आपसे कहना चाह रही हूँ कि अगर डिसेबल लोग अपने मसले सॉल्व करने पे आए ना, और आप भी सहमत हो, हम ज़्यादा अच्छा कर लेंगे। इनकी ये स्कीमें वगैरह ये दे डोंट वर्क, कोई जरूरत नहीं है किसी की लॉलीपॉप के आई थिंक इस पॉडकास्ट का नाम ही होना चाहिए गवर्नमेंट के दिए हुए लॉलीपॉप्स। ठीक है, लेकिन यू नो मैं तो इस वक्त कहती हूँ कि यार भाई का काम करो, वोट नहीं देना। आई थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हमको अपना फीडबैक डॉक्यूमेंट करना चाहिए, मीडिया की हेल्प लेनी चाहिए और कॉन्स्टेंटली करते रहना चाहिए, क्योंकि तब कहीं ना कहीं जाकर लोग एटलीस्ट उनकी तवज्जो हमें हासिल होती है, और फिर बड़ी छोटी सी विंडो होती है जहाँ पे आप उनको कोई ना कोई बात जेल में डाल सकते हैं, और फिर अगर कोई अल्लाह का बंदा अच्छा हो वो फिर करता है काम। मैंने ये भी देखा है कि किसी के दिल में जाके बात लग जाए ना, वो काम फिर करते भी हैं, लेकिन अगेन वो आपका काम कर देंगे, सबके लिए नहीं करेंगे। तो मुझे ये बात पता फिर अपसेट करती है कि आप एक के लिए बराबरी होनी चाहिए इंशाल्लाह। आप कुछ कह रहे थे? मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अब ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं आपके, मैं चाहूँगी कि इंशाल्लाह हम अगली पॉडकास्ट में किसी ऐसे ही टॉपिक को डिस्कस करें। आज हमने गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस किया है, मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम हम लोग जो प्राइवेट स्कीम्स हैं उनको डिस्कस करें, कौन सी कंपनीज़ ने क्या कारनामा अंजाम दिया है, और फिर हम NGOs को भी डिस्कस करें और खुल के डिस्कस करें कि जो NGOs काम कर रही हैं पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, और ये बड़ी बड़ी NGOs जैसे स्टेप हो गया, माइलस्टोन हो गया, बिल्कुल सबका हक है कि इनको क्वेश्चन किया जाए, इनकी अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाए, और जहाँ पर हमें लगे कि काम सही नहीं है तो हमें फीडबैक देना चाहिए और ओपनली देना चाहिए। तो मैं चाहूँगी मैं छोटी सी चीज़ कहूँगी कि अगर मैं आज से 10 साल पहले भी यही टक्कर मारती आई हूँ, आज भी मैं वही मारूंगी कि हम लोग ना जो कम्युनिटी है ना, स्पेशली व्हीलचेयर, इनके अंदर यूनिटी नाम की चीज है। ये अगर एक हो जाए ना, मैं कहती हूँ कोई माइकल लाला की गिरा के दिखाए। आप डेफ ले लो, आप ब्लाइंड ले लो, ये एक आवाज दे सारा झुमर इकट्ठा होता है, जैसे मक्खियों का छत्ता इकट्ठा होता है। ये एक अगर आवाज का अकेली आशा है तो बाकी बंदे उसके कह रहे हाँ ये बड़ी चढ़ती है, ये बड़ी बोलती है। मतलब हमारे ना लेग पुलिंग बहुत ज्यादा है। हमने अप्रिशिएट नहीं करना, हमने पुश नहीं करना। एक तंजीला अगर कहा, ये तंजीला को बस यही कहता था वाह गुड वेल डन तंजीला, बहुत अच्छा काम करोगे। तंजीला ने कहता वाह, मैं मतलब देखो यार, हर बंदे को, बच्चे को भी अप्रिशिएशन चाहिए होती है, हर बंदे को अप्रिशिएशन चाहिए होती है। तंजीला आई करेगी, तंजीला का दिल करेगी यार मेरे से और कोई अच्छा काम करो,
फिर आशा मुझे बूस्ट करेगी। हम्म, मतलब हर बंदे को एक वो पुशअप चाहिए होता है, बट नो, हमारे यहाँ पे तो लेफ्ट बोलेंगे, हमारे यहाँ पे तो चढ़ते बंदे को देख ही नहीं सकते। हम्म, तो इसमें बहुत आता है कि जो हमारे ऊपर, जो मैं उनको कहती हूँ बड़े पापी, जो एनजीओ सेक्टर है, ठीक है, वो जो हमारे सरों को मुसल्लत हो गए ना, उन्होंने बकरे की 1.5 इंच की मस्जिद बनाई है। और मैं खुले अल्फाजों में कहूँ ना, वो कहते हैं हम पूरा काम करते ही नहीं, वो खुद कहते हैं। हम अगर पूरा कर दें तो हमें भूखा मरना है हमने। हाँ, यानी कि उनका काम ही फिर ये मैंने उनके मुंह से, यदि डॉक्टर है, डॉक्टर आपको कभी पूरी दवाई नहीं देगा, वो हम्म, कहेगा कल फिर आइएगा, हम्म, ठीक है। तो ये बड़ी डीप चीज है। आपको पता है ये बंदी धक्के खाए हुए, रोडों पे धक्के खाए हुए, एनजीओ के अंदर घुसी हुई हो, अंदर के मवाद निकाले में, तो मेरे से कोई ढक्का छुपी चीज आई नहीं। ना मैं किसी के बाप का खाती हूँ, मैं अपने बाप का खाती हूँ, तो इसीलिए मैं बुरी भी हूँ, तो मैं ब्लॉड हूँ, मैं खोल के बोलती हूँ, मैं किसी से डरती नहीं। सेंसिटिव से सेंसिटिव टॉपिक को मैंने हाईलाइट किया है। आप मुझे कोई एक बंदा बता दो जिसने मेरे जितना काम किया हो, अच्छा, मैं आपसे ठीक है, वो भी इंडिविजुअली। ये बात सच है कि ये गवर्नमेंट, ये जितने भी इदारे हैं, ये शायद आपको उस तरह से वो रिस्पेक्ट ना दें एज ए लीडर, वो रिस्पेक्ट ना दें। हाँ, एज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी जो बहुत लाउड है, बहुत बोल्ड है, ये देखें जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ेगी वो आपको बुला लेंगे कि हमें कोई बोल्ड इंसान चाहिए जो चीखें मार मार के बात करे। जहाँ पे उनको लगेगा कि हक सच की बात करेगा, वहाँ पे आपको नहीं बुलाएंगे, किसी झूठे इंसान को बुलाएंगे जो कि शायद सिर्फ 5-6 हज़ार लेके खुश हो जाएगा। चापलूसियां करेगा जो उनकी। और ये आई थिंक हर इदारे में होता है, हर फील्ड में, हर कम्युनिटी में होता है। लेकिन मैं आपको एक बात कह सकती हूँ कि एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी मैं आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ। आई थिंक आप थैंक यू बहुत सो मच। अच्छा रिप्रेजेंट करती हो इस कॉज को, और मैं इसीलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ, और इसीलिए मैं आपसे इन टॉपिक्स पे आपसे मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो ओपिनियन है वो बहुत वजन रखता है। और अगर मैं अपनी तरफ से जो मेरी सलाहियत है या जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मैं उसके साथ उसको मिक्स करके अगर सही लोगों तक वो बात पहुंचा सकूँ ना, तो ये पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा फेवर। तो ये बिल्कुल मेरी कोशिश है, और वो आपके आपके बगैर मुमकिन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजिर हूँ। आप मुझे जब आवाज दोगे, आपको पता है मैं लबैक कहती हूँ नोबल कॉज के लिए, जिधर मेरी आवाज काम करेगी, जिधर मेरी आवाज कम्युनिटी के लिए करेगी, चाहे मैं बोलूँ चाहे मैं अच्छी, मैं हाजिर हूँ, ठीक है। दूसरा ये है काम, जब आप लीडर बनते हो ना, अब अगर मैंने वो नहीं देखना कि इसमें मेरी सहूलत है, मैंने वो देखना है कि मेरी कम्युनिटी की सहूलत है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि आपको थोड़ा अपना भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप, मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, लेकिन इस चक्कर में ना हम लोग खुद को जब भूल जाते हैं तो वो फिर ब्रंट एंड में हमें फेस करना पड़ता है, और मैं नहीं चाहती कि वो आपके साथ हो। आई वुड लाइक कि आप नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बहुत मैंने खुद को रिजर्व किया हुआ है, और बड़ा मैं मतलब कहते ना, खुद की इज्जत आपको खुद ही बनवानी पड़ती है। तो मैं अब देखते होंगे जहाँ जाती हूँ प्रोटोकॉल के साथ जाती हूँ, और ऐसे मैं आपको कहीं भी अब नजर नहीं आती होंगी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल मेरा नहीं। अब वैसे अपना एक हेल्थ की बात स्टेटस। करें, हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, फिजिकल हेल्थ यार मेंटल तो हम लोग पता ही है। मैं वही कहना चाह रही हूँ ना कि आप अपनी मेंटल हेल्थ की ज़्यादा अपनी केयर करें, फिजिकल हेल्थ की, क्योंकि डिसेबिलिटी तो एक अलहदा ही पूरा मामला होता है। लेकिन जब इस तरह के हाँ हमारे स्ट्रेसर्स होते हैं ना सोसाइटी में, वो हमको जल्दी चीज़ थका देती है। और अगेन मैं नहीं चाहती कि आप जल्दी थकें, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपनी हेल्थ का भी आप ज़रूर देखा करें। दुआएं चाहिए, प्यार चाहिए, सारों की दुआएं। अल्लाह ताला आज तक चला है, और अल्लाह ताला आगे भी चलाई रखे जितनी उम्र जिंदगी है, और अल्लाह आपको भी हिम्मत दे, तो दे, जब तक हम हाजिर है, बाकी अल्लाह के हवाले है। दैट्स लवली। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत मज़ा आया आज थैंक बातचीत यू सो करके। मच। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि ये बात ज़रा हम आगे तक पहुंचाएं, और कोई ना कोई चीज़ इंशाल्लाह बनाने की कोशिश इंशाल्लाह। करें। तब तक यू टेक केयर, एंड सी थैंक यू यू नेक्स्ट सो मच डियर। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। टाइम।